इस वीडियो में साइंस के मॉडल सेट 4 को हम देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन क्या होता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है और जो हमारा आमाशय में जो हमने खाया हुआ भोजन है उसको पचाने के कार्य में ये कार्य करता है। किसके कार्य में? पचाने का कार्य ये करता है। इस प्रकार से पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू है, संतरा है, इस प्रकार के जो भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना की जाती है, अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट है कि फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन डी का जो नेचुरल स्रोत होता है वो होता है धूप, धूप में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का परजीवी होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो कैसीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेढक के हृदय में होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, इसी प्रकार जो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, तो जो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है और आनुवंशिकी के जो जनक होते हैं उन्हें बोलते हैं, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और जो आनुवंशिकता है इसके जनक को ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं, जबकि डीएनए कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, और इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा डीएनए की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं। यहाँ पर ग्रेगर मेंडल है, जबकि इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसान का परम सहायक है, तो केंचुआ किसान का परम सहायक है और ये मिट्टी को उर्वरक बनाने के साथ में उसकी क्षमता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जो किसान है इसका परम सहायक केंचुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोशिका शब्द का निर्माण किया था, तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा फल और संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो संसार का जो सबसे बड़ा फल होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्किड्स, और सबसे बड़ा जो फूल होता है उसे हम बोलते हैं रेफलेशिया। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं रेफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद ये उदाहरण है, तो आलू, प्याज और अदरक, हल्दी वगैरह इसके उदाहरण किसके हैं ये? तो स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद और प्रकंद के। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है, उसे हम बोलते हैं फल भित्ति, यानी फल भित्ति अंगूर, अमरूद और शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है, तो मध्य फल या मध्य भित्ति से हम बोलते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है, जबकि आम, पपीता, बेर इसकी मध्य फल भित्ति जो होती है वो खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है, तो तना जो होता है वो अदरक और आलू के खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितनी होती है, तो 7% होती है।